तो अपन किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। देखो, किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। माने कहने का मतलब है कि कम से कम दूरी जो तय करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। मान लो सपोर्टेड यहाँ से तुमको भागीपट्टी जाना है, तो भागीपट्टी जाना है तो जो शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे वह विस्थापन कहलाएगा। एकदम छोटी सी दूरी जो है, शॉर्टकट का मतलब होता है कि आप बीचे बीचे निकल जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन। एक होता है दूरी, तो दूरी का मतलब होता है बहुत अधिक, माने घुरिया करके जाते हैं तो उसको दूरी कहते हैं। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि विस्थापन का मतलब होता है जो शॉर्टकट रास्ता होता है, माने जो कम समय में जो एक निश्चित दिशा में दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। एक बात और ही जान जाइएगा, जहाँ से आप चलते हैं और वहीं पर आ गए तो विस्थापन हो जाएगा जीरो। विस्थापन क्या हो गया, आप अपने घर से पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, अगर 5 किलोमीटर आए होंगे तो विस्थापन कितना होगा, 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से आप अपने घर जहाँ से चले तो वहाँ पर चले जाएंगे तो दूरी तो 10 हो जाएगा, 5 आए 5 गए, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, समझ में आया। मन आदमी जहाँ से चलता है फिर लौट करके वहीं पर चला जाता है तो विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो। वृत्त पर घूम रहे हो खूब, जहाँ से चले और घूमते हुए फिर वहीं पर चले जाएंगे तो विस्थापन का आ जाएगा, जीरो हो जाता है। याद हुआ। तो विस्थापन किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम लोग, माने कम से कम जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। अच्छा, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसलिए डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, वो भी स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मतलब छोटा लेटर के डी के। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर। मात्रा क्या होता है, जो विस्थापन होता है एक सदिश राशि होती है। कौन राशि होती है, विस्थापन। जितना व आता है ना वह सब सदिश राशि होता है। विस्थापन वह से शुरू हो रहा है, इसलिए कहा जाएगा विस्थापन। त्वरण कोई का त्वरण तो उसमें भी हो रहा है तो कहा जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि। बल बल आता है, मानिए वह होता है तो कौन राशि हो जाएगा, कार्य में वह आयल बा नहीं आया कार्य में तो वह अदिश हो जाएगा। समय लिखो, समय है, समय में वह आया नहीं आया तो कौन राशि होगा, अदिश। जिसमें वह आ जाए उस सदिश, और जिसमें वह नहीं आए वह अदिश। तो अगर विस्थापन को पूछेगा तो समझे न कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। का मात्रक होता है, मीटर। कौन सी राशि होती है, सदिश, और इसका मान जीरो हो सकता है। कब होता है कि जहाँ से हम चले और वहीं पे पुनः कहाँ आ जाए तो विस्थापन कितना होता है, लेकिन दूरी कब जीरो नहीं होता है। याद हो गया। अब इस चीज को लिख लेते हैं कि याद हो जाएगा। देखो देखो, किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मान शून्य हो सकता है। इसका मान शून्य हो सकता है। और विस्थापन बराबर लिख देना न्यूनतम दूरी। विस्थापन बराबर न्यूनतम दूरी।
नोट में एक चीज़ याद कर लेना कि कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वह वहीं पर आ जाता है तो उसे विस्थापन कहता है। तो विस्थापन शून्य होता है। तो विस्थापन शून्य होता है। जैसे आप कह सकते हैं उदाहरण में कि मान लो कि हमारे पास एक वृत्त है इस तरीके से, तो समझ लो वृत्त है, यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू किया, ऐसे घूम रहा है घूमता हुआ फिर कहाँ आ गया भाई, ए के पास आ गया। तो विस्थापन कौन है? विस्थापन 0 हो जाएगा या जहाँ से चला तहाँ आ गया। तो नोट कर ले इसको। मान लो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन विस्थापन से संबंधित दे दिया। मान लो कि एक आयत है, समझना बहुत ध्यान से। इसका मान 8 दे दिया। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। सीखो इधर देखो, ए बी सी डी दे दिया। है 8 है 6 तो है 8 तो है 6। और किसी ने कहा पहला क्वेश्चन में यहाँ से बताते हैं कि ए और बी के बीच विस्थापन बताइए। ए और बी का विस्थापन। तो मान लो कि व्यक्ति है यहाँ से चलकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो उसने कितना विस्थापन तय किया? 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब बी में दूसरे का कहा कि बी से सी तक, पहले जो बता गया उसको तो देखो। बी से कहा गया सी तक, तब का विस्थापन का तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। अब मान लो किसी ने कहा कि वह ए से सीधे सी तक गया, 14 तब विस्थापन का होगा कितना होगा? मैंने कहा है कि विस्थापन का मतलब होता है 60 काट रास्ता। इतना दूरी हो जाएगा। मैंने ये बताओ जब क्या जाए कि भाई सी पर तो का घुरियाए का कर जाए, सीधा जैसे जाना चल जाएगा। विस्थापन का मतलब होता है 60 काट रास्ता। तो अब यहाँ से इसकी जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। याद है ना? यहाँ से जो न्यूनतम दूरी होगी उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा सुनो, ये आयत है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? का है 90 बन रहा है? क्या क्या है? आयत है। हाई कितना है? 8। हाई कितना है? 6। तो आप जब 90 अंश का कोण त्रिभुज होता है तो आप पढ़े होंगे कि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। 90 के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा ये। तो क्या होगा? यहाँ पर लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, पहले समझना। दूरी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, 8 6 जोड़ के लिख देते। दूरी में कोई दिक्कत होता ना, अब बताए भी थे आपको। लेकिन विस्थापन में 60 काट रास्ता अपनाना चाहिए। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब जो होगा 6 का वर्ग कर लो, आधार जो होगा 8 का वर्ग कर दो। कर्ण का वर्ग बराबर 36 प्लस 64। तो कर्ण का वर्ग बराबर 100 के बराबर आपका हो जाएगा करनी में 100 तो 10 आ जाएगा। कितना मीटर आ गया? 10। तो विस्थापन कितना आ गया? 10। समझ गए? अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाए 4 नंबर कि उसने ए से सीधा गया डी पर, ए से डी तक का विस्थापन, ए से डी तक का। अब आप मुझे बताइए कि वो क्या करने जाएगा? ए से बी में, बी के पास सी, सी के पास डी के पास क्यों जाएगा? उसको तो 7 का रास्ते की जरूरत है। तो सीधे कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ए से डी तक। कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? हाँ
यस सर। आँख मत मिसो, भाई पढ़ो, नहा धोआ के तनी आया करो, अगर मारेंगे चुत्तर पर तो उलट जाओगे। चलो ये से डी तक 60 का रास्ता कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 60 का रास्ता अपनाएगा है पाए। अगर दूरी पूछता तो घुरिया करके लिखता हूँ। बात समझ गए? तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ इसमें 5 नंबर में कि बी से डी तक का विस्थापन, प्रणाम नमस्ते, बी से डी तक का विस्थापन है, बी है और बी से कहा गया डी तक, तो एक के साथ का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आई 6 है, आई 8 है, तो फिर निकालेगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो फिर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? पूरा समझ गए? अच्छा चलो तनी दूसरा का सवाल एक समझ लेते हैं। ये समझा है? चलो हाइयो को मान लो कि रेखा हो गया, हाई ए हो गया, हाई क्या हो गया? बी हो गया। आया बीच की दूरी मान लो 10 मीटर दी। कितना मीटर? अब आपसे क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति है जो ए से कहा गया बी पर गया, जब ए से बी तक का विस्थापन कितना होगा? 10 होगा ना। ए से बी तक का उसमें 10 मीटर दूरी तय की तो विस्थापन 10 रहेगा। सेकेंड इसमें देख लो कि ए से बी तक का, बी तक अब पुनः बी से ए तक, बी से ए तक, तब विस्थापन कितना आ जाएगा? अब तो जहाँ था तब नहीं आ गया। बस में भाई अब भाई सवाल लिख लेना, बना के लेकर आना, उतार लो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर चित्र बना देते हैं जो हल करके लाना। पहले समझ लो कैसे इसको लिखना है। 3 दे दिया, 4 दे दिया। क्वेश्चन में क्या लिख लेना कि पहले बना लेना कि ए से बी तक का, आई दूसरा, आई तीसरा, आई चौथा, आई पांचवा, है करा खातिर 5 क्वेश्चन बना लेना। बन जाएगा जी। इस चित्र के लिए 5 क्वेश्चन जहाँ तक सही लगाए उसको लिख लेना। एक और फिगर बना देते हैं यहाँ पर दूसरा का सवाल के लिए, ए से बी तक, इसके बीच की दूरी कितना है? 20 मीटर है, तो इसके लिए ये 2 क्वेश्चन बना लेना है। समझ रहे हो? समझे क्या बोले? चलो लिख लो, बना लो। हम नहीं समझे क्या बोले।